अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स एक तो इतने छोटे हैं कि यहाँ मसाइल ख़त्म नहीं होते, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा लोगों के किरदार भी ऐसे छोटे हैं कि वो भी आने और जाने वालों को इतना तंग करते हैं, रिश्वत उनसे तलब करते हैं कि लोगों का पाकिस्तान से जाना या आना वो बदमज़ा कर देते हैं। तो आज कराची एयरपोर्ट से कुछ वीडियोज़ और तस्वीर की सूरत एक शिकायत सामने आई है जिसमें लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ जो ट्रॉलीज़ बाहर होनी चाहिए एयरपोर्ट के, वो बाहर नहीं बल्कि बिल्डिंग के अंदर रखी हुई हैं, जिसकी वजह से बाहर बहुत कम ट्रॉलीज़ हैं जिसके 500, 1000, 1500, 5000 रुपए तक वो ट्रॉली सेल की जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। इसके रिलेटेड एक वीडियो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ ही साथ कि ये एयरपोर्ट्स के ऊपर इतना रश क्यों है भैया? सऊदी अरब चले जाओ, दुबई चले जाओ, दुनिया के किसी मुल्क चले जाओ, ऐसी भीड़ नहीं होती। लेकिन अपने मुल्क का हाल ये है कि कहीं बाहर जाना हो तो टर्मिनल में घुसना मुश्किल, कहीं से लौटे हो तो एग्ज़िट से निकलना मुश्किल क्योंकि वहाँ भी लोगों ने रास्ते ब्लॉक कर रखे होते हैं। पहले ये जो लगेज ट्रॉली है इसके मुतालिक आप एक वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे। 1 घंटे से हम लोग बाहर लाइन में लगे हुए थे और इतना रश किया हुआ है, इतना रश किया हुआ है, बिल्कुल बगैर बात का सिक्योरिटी में खामा-खी का चेक कर रहे हैं और सारी ट्रॉलियां उन्होंने शॉर्ट कर दी है बिल्कुल बुरे तरीके से। पोर्टर जो है वो 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझ के सारी ट्रॉलियां जो है वो अंदर पार्क कर दी है। ये देखे काउंटर, ठीक है, ये देखे आंटी लेकर आ रही है हाथों में, उधर लेकर आ रहे हैं, ये लोग एक एक पे 4-4 लेकर आ रहे हैं, हर तरीके से तंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहे हैं। और अभी आपको मैं इमिग्रेशन की लाइन दिखाता हूँ, ट्रॉलियां मिल रही है, ये बिक रही है 1000 रुपए में। पोर्टर कहते हैं हम ट्रॉली देंगे 1000 रुपए में। ये खामा खाई का रश है, 5 लोग बिठाए हुए और इतने सारा रश है और ये कहाँ पे जा रही है और इसमें कोई फर्क नहीं है, सारे बिजनेस क्लास वाले भी इधर ही लगे हुए हैं। ये ना सिर्फ इस एक शहरी की शिकायत है बल्कि कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर लोगों ने अपने साथ भी ऐसे ही मामलात का जिक्र कर रखा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, रिश्वत तलब की गई है, तो आप कमेंट करके अपनी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए आप ज़रा सोच लीजिए, हो सकता है कि ये जो ट्रालियाँ यहाँ पे हैं ये लोगों ने चेक इन किया है, सामान छोड़ा और ट्राली यहाँ पे छोड़ गए सारी, ठीक है भाई, ओके। लेकिन इन ट्रालियों को यहाँ पे ही क्यों जमा किया जा रहा है? इन ट्रालियों को फ़ौरन बाहर, यानी जहाँ पे एंट्री पॉइंट है एयरपोर्ट का, वहाँ क्यों नहीं भेजा जा रहा? लोग गाड़ी से उतरें और सामान इस पे रख के वो अंदर ले आएँ। यानी ये मसनूई किस्म की जो किल्लत पैदा की जा रही है, ये उन वर्कर्स की जानिब से है जो यहाँ पे ये काम करते हैं, जिनके ज़ेरे इंतज़ाम है इन ट्रालीज़ को बाहर पहुँचाना। तो लोगों को ज़रा सोचिए कि किस हद तक ब्लैकमेल करते हैं कि एक ट्रॉली के ऊपर भी, हाँ, कि ये हमसे लें, हमसे ख़रीदें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आप जितना भी इसके ऊपर कर लें कि चलो आप खुश गुमानी पाल लें या दूसरों के मुतालिक बदज़न ना हो कि ये ऐसा नहीं है जी, एयरपोर्ट के ऊपर हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो भैया ये बता दें, ये जो लोग कह रहे हैं क्या इनकी किसी से दुश्मनी है? जो लोग बेचारे वहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ट्रॉली बेची जाती है, तो आप इस पे टैक्स ही क्यों नहीं लगा देते कि पता हो सबको भाई ये फ़ीस है, ये अदा करनी। जब हमारे ही पैसे की खरीदी गई है ट्रॉली, ये सारा सिस्टम हमारी सहूलत के लिए है, तो फिर हमें मज़ीद पैसे क्यों अदा करने पड़ते हैं? दूसरी बात ये है कि कराची का एयरपोर्ट हो या लाहौर का कोई और एयरपोर्ट, सब के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद में जो लोग पहुँचे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों ख़्याल नहीं आता कि ये हमारे इमेज के लिए कोई अच्छा अमल नहीं है, ये हमारी कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक बंदे को छोड़ने के लिए 10-10 लोग हैं, लोगों की गलती है। उम्रे पे एक बंदा वापस आ रहा होता है, उसको रिसीव करने के लिए पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, ख़ानदान पहुंचा होता है। अब ये लोग तो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट कैसे पहुंचते हैं? इनको रोका क्यों नहीं जाता? इनके ऊपर कोई ऐसी मैकेनिज़्म को क्यों नहीं बनाया जाता कि यार जिस बंदे की फ़्लाइट लोग 4-4 घंटे पहले आते हैं एयरपोर्ट पे और फिर भी बड़ी मुश्किल से अपनी फ़्लाइट को कैच करते हैं। इमिग्रेशन का सिस्टम आप देख लें तो लाहौर एयरपोर्ट हो या कराची या इस्लामाबाद, वहाँ पे लोग बेचारे चीख रहे होते हैं। कभी मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं देखा कि इमिग्रेशन के तमाम काउंटर्स पे बंदे बैठे हों। कई काउंटर वहाँ पे खाली होते हैं, लोगों की लंबी कतारें हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टोल प्लाजे पे आप गुजरे ना, तो टोल प्लाजे के ऊपर एक साइड पे कम से कम 7 या 8 बॉक्स लगे होते हैं, 8 कतारें होती हैं। लेकिन चल पता कितनी रही होती हैं, 4 या 5। वो हमेशा 3-4 बंद इसलिए रहती हैं, उन्हें पता है कि गाड़ियाँ जितनी भी आई हैं रोड के ऊपर, इन्होंने गुजर ही जाना है। 1 मिनट की बजाय 10 मिनट में गुजर जाएगा।
تو ہمیں ایکسٹرا بندے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید امیگریشن اس اصول پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو آئے ہیں یہ تو کھڑے ہی رہیں گے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، لوگ تھک رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے یقین کریں نیچے بیٹھ جاتے ہیں امیگریشن کی لائن میں لگے ہوئے کہ ان کے تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا رحم کریں حضور، اپنے بندے جو ہیں وہ بڑھا لیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ بات جو ہے وہ اور طرف نکل جائے گی۔ وہ ہمارا حال تو اس وقت یہ ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ ہم مزید آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ پرانے وقتوں میں کہتے تھے نا کہ حضور یہ جوتے مارنے والے آپ بڑھا لیجئے، تو ہم تو اس وقت ایسے کمزور ہیں کہ ہم یہی بات سمجھ لیں کر رہے ہیں آپ سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نظام آپ نے تتر بتر کیوں کر دیا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو تھانے دار آپ نے ایف آئی اے کے بٹھا رکھے ہیں ان کی تھوڑی تعداد میں اضافہ کر لیجئے تاکہ عوام کے لیے جو ایئرپورٹس پہ یہ انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے کھڑے ہو کے انتظار کر کر کے گزارنا، اس میں تھوڑی سی بہتری ہو۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ظاہری بات ہے سرکار اس وقت پورے جوبن میں ہے، کچھ کہو گے وہ آپ کو کہیں گے جی یہ پیکا ایکٹ ہے، یہ فلانا ایکٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لیکن وزیر موصوف وہ سارے جانتے ہیں کہ ایئرپورٹس کے نظام پاکستان کے اندر برے طریقے سے ڈیل کیے جا رہے ہیں اور آتے اور جاتے بندوں کی جو سفری سہولت ہے نا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔